सीएम इम्पोर्टेंट है कि चिड़िया? मैंने सब सीएम साहब तो बैठे रहेंगे, चिड़िया उड़ जाएगी। बताया कि भाई इसकी तो 7-8 फ़ोटो अच्छी आ गई हैं, 12 में से 7-8 फ़ोटो अच्छी आना मतलब अच्छी चीज़ है। एक इंटरेस्ट था वहाँ से, मुझे लग रहा है कि वहाँ से शुरुआत हो गई। अगले साल भी वही कॉन्टेस्ट में फिर से सेकंड प्राइज़ मिला। मेरी हमेशा इच्छा रही कि मैं फर्स्ट प्राइज़ ले जाऊँ, क्योंकि वो साइकिल थी वो। अच्छा, फिर से सेकंड प्राइज़ मिला, एक और कैमरा आया, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा कैमरा आया, स्नैपर कंपनी का 35mm रोल के साथ का वो कैमरा। मैंने बहुत साल यूज़ किया। कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स देने के लिए मैं कभी बाहर जाता तो मेरे पास हमेशा वो कैमरा रहता था। एक रोल लेके के, ये मैं स्कूल के टाइम में था, या तब तक 10th और 11th क्लास में भी आ चुका था। लेकिन वो कैमरा अब मेरे एक वो बन गया था हिस्सा, कि मैं घूमने फिरने भी गया कुछ है तो महीने भर में एक रोल, 1.5-2 महीने तक एक रोल यूज़ हो जाता था। तो ये वहाँ से शुरुआत हो गई। तब तक ये नहीं पता था कि मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा, लेकिन मैं इलस्ट्रेशंस, पेंटिंग्स और ये सब करता था। उन्हीं इलस्ट्रेशंस के माध्यम से मैं न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़ गया। पहला न्यूज़पेपर था विश्व मानव, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने मेरा वो इलस्ट्रेशंस अपने अखबार में छापे। बहुत सारे छपते गए। उस बीच में कोई भी किसी महापुरुष की कोई जयंती होती थी, कुछ होता था, वो मेरे से इलस्ट्रेशंस बनवा लेते थे और मैं छाप देता था। अरे वो डेट्स मेरे धीरे धीरे याद करने लगा और अखबारों से जुड़ता रहा। उसी अखबार के एडिटर फिर किसी और अखबार में चले गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया। फिर ये होते होते मैं अखबारों से जुड़ा, और हिंदी अच्छी होने से उन्होंने मुझे, जब मैं कुछ इलस्ट्रेशन बनाता था या कुछ करता था, तो उस कैप्शन लिखता था। उन्होंने बोला आपकी भाषा अच्छी है, हिंदी अच्छी है। हिंदी मेरा एक पहले से सब्जेक्ट, तो मैं अखबारों में जुड़ गया। तब ऐसा नहीं होता था कि आपने जर्नलिज्म किया हो, कोर्स किया हो, तभी आप पत्रकार बन पाए। तो मैं धीरे धीरे उस पर एक जर्नलिज्म लाइन में आ गया, और धुन दर्पण, हिमाचल टाइम्स, विश्व मानव, ऐसे अखबारों में बहुत दिन तक काम करता रहा। कॉलेज की पढ़ाई और अखबार में काम कर रहा, ये दोनों मेरा साइमल्टेनियसली चलता रहा। ग्रेजुएशन करते करते इस बीच में एक और कैमरा मिला जिसका नाम था कोडाक्रोमा, क्योंकि अखबारों को भी ज़रूरत थी, और मेरे कई बार आर्टिकल या मेरे लेख जो हैं, न्यूज़ अटक जाती थी फ़ोटो नहीं होने से। तो मुझे लगा कि एक अच्छा सा कैमरा
तब मैं गोयल फोटो कंपनी, अजंता स्टूडियो, ये इनके संपर्क में आया और मैंने वो मेरा कोडक क्रोमा मेरा फेवरेट कैमरा हो गया था। मैनुअल था और मैंने काम करना शुरू किया। उससे मैंने बहुत सारे फ़ोटो खींचे और धीरे धीरे मैं फ़ोटो खींचता रहा। लिखना अभी भी प्रायोरिटी थी। इसके बाद मैं चला गया दिल्ली, एक नेशनल लिटरेसी मिशन से रिलेटेड भारत ज्ञान विज्ञान समिति एक ऑर्गेनाइजेशन था, उनके साथ काम किया। वो एडल्ट एजुकेशन पे काम कर रहे थे, मैं उनके साथ फील्ड पे, हमको एक्सपीरियंस लेना था कि फील्ड पे कैसे काम करते हैं। तो हम एक बस्ती में कुछ काम करने लगे जिसमें बच्चों को हम पढ़ाते थे। वो एडल्ट एजुकेशन के उसमें बड़े लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, बच्चे, स्कूल के बच्चे। हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देते थे कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि बड़े लोगों की पढ़ाई के लिए या एडल्ट जो है वो काका से नहीं, वो मकान शब्द से पढ़ाई की शुरू करते हैं। तो उस तरह की ट्रेनिंग देते। ये एक बस्ती थी शकूरपुर पंजाबी बाग के पास, और भी कई सारी बस्तियाँ थी, इन पे करते थे। हमारा काम कभी कभी मॉनिटरिंग भी था। मेरे हाथ में कैमरा होता था, मैं साथ में कैमरा रखता था, मॉनिटरिंग करने के। तो मुझे लगा कि यह तो अच्छा शॉट है, मैंने कुछ फ़ोटो खींचे। लेडी पढ़ रही है, सोशल लाइफ है, सोसाइटी है, बच्चे हैं, बहुत सारे अपनी लाइफ थी। मेरे सामने वो चीज़ें दिखती रही, मैं क्लिक करता रहा। एक बार उन्हीं फ़ोटो में से लिटरेसी मिशन के एक संपादक, वो एक मैगज़ीन भी निकालते थे, सरकार की मैगज़ीन थी, प्रौढ़ शिक्षा की। तो उन्होंने बोला कि ये वाली फ़ोटो मुझे दो। और मैंने देखा वो कोडक क्रोमा जैसे कैमरे की क्लिक उन्होंने अपनी मैगज़ीन के कवर्स पे छाप दी। अच्छा। मैं बोला बड़ी नेचुरल फ़ोटो है, क्योंकि माँ की गोद में बच्चा है, उस बड़े बच्ची ने उसको पढ़ाया है और वो दिख भी रही थी। वो एक नेचुरल से कुछ बहुत सारे फ़ोटोज़, मेरा उन बस्तियों में आना जाना, थोड़े टाइम बाद तो हमने वहीं रहना भी शुरू किया। तो मुझे बहुत सारे सोशल लाइफ के फ़ोटोग्राफी से इंटरेस्ट है ना। इस बीच एक SLR कैमरा मुझे मिल गया, मेरे छोटे भाई के दोस्त का कैमरा था। 3-4 महीने के लिए मुझे वो मिल गया कैमरा। 3-4 महीने मैंने उस कैमरे को यूज़ किया वहीं, क्योंकि ये बस्ती साउथ इंडियंस की थी। वहीं एक शादी वादी में भी मैंने कुछ अच्छे फ़ोटो खींचे, और मुझे जब मैं रोल धुलवा कर लाता तो अच्छे से फ़ोटोज़ मिल जाते थे। फोकस भी था, ठीक था, सब कुछ मैनुअल होता था, और ठीक ठाक कुछ फ़ोटोज़ अच्छे आने लगे, और मेरा इंटरेस्ट उसकी साइड बढ़ता रहा। लिखना भी था, और मैंने लिखना फिर तब तक कम हो गया, फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा जुड़ गया। तब तक ये SLR ऐसा कैमरा था जो मुझे वापस करना था। वापस करा तो मेरे हाथों में लगने लगा कि अब कैमरा नहीं है। तब महसूस हुआ कि नहीं, मेरे पास कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए। और मैंने फिर एक स्कूटर के लिए जो पैसे जमा करे थे घर आकर के, उससे मैंने एक कैमरा खरीद लिया। ये था पेंटेक्स का। और उसके बाद मैंने बस वो जब एक प्रोफेशनल कैमरा आया, उस समय वो 15,000 रुपये का था कैमरा आया, तो मुझे वो यूज़ भी करना था। देहरादून मैंने बहुत खींचा उस समय। दिल्ली जॉब करते थे, उसको छोड़कर जब वापस देहरादून आ गए, इसी बीच ये कारण था कि शादी हुई और घर वालों ने जाने नहीं दिया वापस। ऐसा माने तो शादी के तुरंत बाद बेरोजगार हो गए थे। अच्छा। क्योंकि रोजगार था, अब रोजगार ढूंढना था। और वाइफ ना देखी नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है, बेरोजगार हो गए। लेकिन उस दौरान मेरे से जाने अनजाने एक अच्छा काम हो गया, जो देहरादून वालों के लिए भी एक वो था कि मैं घर से निकलता था, लोगों को ये ना पता चले कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं कहीं नौकरी नहीं करता। मैं सुबह 9 बजे निकलता था, शाम को 6 बजे घर आता था। इस बीच मैं अपने वो रोल्स यूटिलाइज़ करता था, वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करता था, लोगों से मिलता था, जुलता था, बहुत सारे काम करता था, और शहर भी खींच लेता था। अच्छा। वो जो शहर उस समय खींचा, ये बात है 98, 99 और 2000। तो जब और आज 30 साल बाद, करीब 30 साल बाद में वो शहर मेरा खींचा हुआ है, मेरे भी बड़े काम आता है। उन समय की कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो बहुत काम की हैं, हालांकि वो नेगेटिव्स हैं, तो कुछ स्कैन हो गए, कुछ अभी उनको डिजिटाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो एक नायाब चीज़ थी। ऐसे कर मैं धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आने लगा, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अब वो लिखना छूट करके मैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र इस्टेब्लिश हो गया। अब पैसा भी चाहिए था, तो हमने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। कभी किसी के जन्मदिन पर, कभी कोई इवेंट, कभी कुछ करते रहे।
अच्छे अच्छे कुछ जो स्टूडियोज़ थे वो लोग भी मुझसे काम कराते रहे। वेल्स फोटो कंपनी हैं या अजंता स्टूडियोज़ हैं और मेरा नाम है, बहुत सारे ऐसे थे, कई बड़े फ्रीलांसर भी थे, मुझसे कुछ काम कराते रहे और मैं धीरे धीरे उसी से पैसा कमाता रहा। अब धीरे धीरे वो रोज़गार हो गया, बेरोज़गार से बेरोज़गार पे आ गया बस। तो आप वेडिंग फोटोग्राफर, मतलब बेसिकली आप वेडिंग और इवेंट्स शूट करते थे शुरुआत? हाँ, शुरुआत में क्योंकि सोशल लाइफ की चीज़ें था और मेरा संपर्क कई सारे पब्लिकेशंस से भी हो चुका था। जब तक मैं क्योंकि दिल्ली रहा तो मेरा एक संपर्क, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत जब सोशल लाइफ से हुई तो ऐसे एक समाज कल्याण मैगजीन भी थी। न्यूज़पेपर्स में बड़े सारे अब तो बहुत कम हो गए हैं, हर न्यूज़पेपर के साथ एक सप्लीमेंट भी आता है, जो जैसे हिंदुस्तान हिंदी अखबार का रविवासरी है, उनके हर दिन के अलग अलग तरीके के टाइटल्स के, अलग अलग टाइटल्स के एक सप्लीमेंट निकलता है। कभी नेचर के ऊपर है, कभी वन के ऊपर है, किसी और अलग अलग टॉपिक्स पर, कभी सोशल लाइफ पर है, कभी महिलाओं पर है, तो उनमें हमारे फ़ोटोज़ बहुत यूज़ होते रहे। इसी में जब इन जगहों की ज़रूरत थी या मैं जब देहरादून आया थे और कुछ कुछ इवेंट्स क्लिक करने लगा, तो उसी बीच इवेंट्स का नाम मतलब कि फिर वेडिंग्स भी हो गई, फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हो गए, कोई और भी कैसे भी प्रोग्राम करते थे, तो हम इवेंट्स, मैं कहूँगा कि इवेंट्स की साइड चले गए। और जब शादियों क्लिक करी, क्योंकि मैं इधर सोशल लाइफ में नेचुरली फ़ोटो खींचता था, मुझे अब जा कर के पता चला हम उस समय कैंडिड फोटोग्राफी करते थे। लोगों में अब शब्द आया है हमारी फोटोग्राफ में। उस ज़माने में हम अपने आप को कभी कैंडिड फोटोग्राफी या कैंडिड शॉट कहते हैं, पता नहीं अभी भी लोग कहते हैं कि, अभी तो कभी कभी लोग ये भी बोल देते हैं कैंडिड लेंस है जी, कैंडिड इक्विपमेंट है, हालांकि वो कोई गलत शब्द है। तो उस समय हम कुछ नेचुरली फ़ोटोज़ यूज़ करते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे। मेरे को बड़ी हेजिटेशन होती थी किसी को, और ये अच्छी बात भी है मेरे लिए कि मुझे बड़ी हेजिटेशन ये होती थी, मैं किसी को बोलूं कि साहब मेरे को देखो, हंसो और फ़ोटो खींचूंगा, तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं था। उस समय एक शादी के नॉर्मली व्यक्ति 4 से 5 रोल यूज़ करता था, उनकी लिमिट होती थी, क्योंकि 36 फ़ोटोज़ हैं, मुझे 100 ही फ़ोटो चाहिए। किसी की शादी में लोग कहते थे कि 100 फ़ोटो चाहिए, किसी में बोलते थे मुझे 150 फ़ोटो चाहिए। तो हमारे पास एक कैलकुलेशन पहले से होता था, 36 का मतलब 30 फ़ोटो आएंगे, 100 फ़ोटो चाहिए तो मुझे 3 रोल यूज़ करने हैं, अगर 150 फ़ोटो चाहिए तो मुझे 4 रोल या 5 रोल यूज़ करने हैं। लेकिन मैं हर बार किसी भी शादी में 6 से 7 रोल यूज़ कर लेता था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जयमाला हो रही है, मैं खट उस ज़माने में भी क्लिक करता था। मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ नेगेटिव से बर्बाद होते थे, लेकिन प्रिंट आते थे, तो फिर 4 में से एक छाँट रहे हैं, अच्छी चीज़ आ गई, तो वो नेचुरली कुछ नेचुरल शॉट हर बार। जयमाला के समय मैंने बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स को भी देखा, वो नई फ़ोटो खींचते थे, जयमाला डल जाए उसके बाद इधर देखो कह के सोच के थे। मेरे हमेशा ये था कि जयमाला डल रही है, मैं 4 फ़ोटो खींचूंगा, बाद में देखेंगे तब गलत बात है। सन 2000 और 2002 के आसपास तक हम इस तरह के फ़ोटोज़ खींचते। अभी 5-7 साल पहले से ये एक ट्रेंड बन गया वो अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे फ़ोटोज़ में बहुत सारे थे। मेरी बहन की शादी में मैं फ़ोटो खींच रहा था, एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर नहीं था, लेकिन मैं फ़ोटो खींच रहा था, घर के सारी चीज़ों की फ़ोटो खींची। मेरी नानी की फ़ोटो बहुत अच्छी सी है, जिसमें वो पकौड़े भी तल रही हैं और मटर भी छील रही हैं। ऐसी फ़ोटोज़ कोई और फोटोग्राफर आएगा तो नहीं खींचेगा। तो इस तरह की चीज़ों में मैं फेमस होता गया कि हाँ, इसने कुछ नया कुछ निकाला है, और ऐसे ही मैं कुछ इवेंट्स के लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड बन गया कि आप इनको बुलाएं, ये फ़ोटो खींचेंगे। तो जैसे वेडिंग और पोर्ट्रेट हो गया, लेकिन आपने और भी बहुत चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, सबसे सारे ही जॉनर एक तरह से कवर किए हैं, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी थी, चाहे वो इवेंट्स, मतलब मैं कहूँ कि सिर्फ नॉर्मल वैसे इवेंट्स नहीं, बट आपने जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, या कोई नेता वगैरह आ रहे हैं, कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है, वहाँ भी आप थे, एरियन फोटोग्राफी है, या आपने वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो जो अलग अलग इवेंट्स हैं उसमें आपकी कुछ टेक्निक्स या कुछ कैमराज इक्विपमेंट्स कुछ अलग थी, या आपने उसी में जैसे हाउ डिड यू मैनेज? नहीं, अलग कुछ नहीं था, कैमरा वही था। इनफैक्ट वो ऐसा तो आप जाइए तो कहते हैं आपको क्या चीज़ करनी है, हाँ, उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो मेरा कभी वो नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने तो कभी बहुत सारे टाइम पर सस्ता कैमरा, सस्ता लेंस, हल्के कैमरे,
या बहुत बड़े कैमरे कभी यूज़ नहीं करे, क्योंकि उस समय भी अच्छा कैमरा 30-35 हज़ार का था, हम 12-15-13-20 हज़ार रुपये तक का एक कैमरा यूज़ करते थे और एक एक कैमरा बहुत सालों तक चलाते थे। उस समय तो ये था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि मुझे बहुत सारा बड़ा इक्विपमेंट मैं खरीद सकूं, या मेरा भी अपने नहीं इतनी नहीं थी कि मैं बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट कर लूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस इक्विपमेंट से भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फोटोग्राफर ने जो प्रिंट्स बनाते थे, उन्होंने मुझसे बोला कि एक लेंस आ रखा है, अच्छा नहीं है, किसी ने ख़रीदा लेकिन उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं है और वो वापस नहीं हो रहा, क्या करें? एक बार तुम यूज़ करके देखोगे, तुम देख लेना और बताना। वो करीब 10,000 रुपये का उस ज़माने में अच्छा लेंस था, 70-210 ये लेंस था। ये अच्छा, इससे पहले मुझे बटरफ्लाइज क्लिक करने का एक शौक़ चढ़ गया था और मैं कहीं पर कुछ तितलियां क्लिक कर रहा था। मेरे पास छोटा लेंस था जो उस समय 35-70 के आसपास के जूम था, मैं बहुत पास नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला, सर मैंने बोला मेरे को 2 दिन यूज़ करने के लिए दो, मैं देखता हूँ। मैंने यूज़ किया, मेरी तितलियों की फ़ोटो खींची, बहुत अच्छी आई। मैंने उनके पास गया वापस, मैंने सर लेंस तो ठीक है, क्या करना है? कह रहे उनसे यूज़ नहीं हो रहा है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ले। मुझे वो 3,000 रुपये में नया लेंस मिल गया। मैंने ख़रीद लिया, तुरंत ख़रीदा, और अब मेरे पास एक 70-210 टेली लेंस जैसा था। और मैंने दिमाग में बटरफ्लाइज थी। मेरे एक दोस्त सतपाल गांधी जी ने मेरे को अपने आप बोला, वो बर्ड वॉचर हैं, आप जानती हैं उन्हें, तो उन्होंने बोला कि तू तितलियाँ क्लिक कर। मैंने क्लिक करना शुरू किया। अब जब कर लिए हैं तो उसका नाम भी चाहिए। हमने एक किताब खरीदी, कुछ आइडेंटिफिकेशन करे, कुछ और लोगों से मिले, FRI में कुछ लोगों से मिले, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से मिले, तो धीरे धीरे मैंने वो बटरफ्लाइज का एक कलेक्शन कर लिया। यहीं शहर के बीच में रेंजर्स कॉलेज का एक छोटी सी झाड़ियों जैसा बड़ा छोटा सा एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारी तितलियाँ थी, बहुत सारी। मतलब हमने करीब मैंने उस बीच में 3-4 महीने में 60 से 70 स्पीशीज़ उसी जगह पर क्लिक कर ली। FRI का पीछे का फॉरेस्ट। तो धीरे से मुझ पर एक ठप्पा और लगने लगा कि मैं वाइल्ड लाइफ का, लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ का वो वाला पार्ट क्लिक करता था जो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ की बात करते तो हम सब टाइगर क्लिक करते हैं, एलिफेंट क्लिक करते हैं, बिग कैट्स की बात करते हैं, वो फैसिनेटिंग थी। तितलियाँ इतनी फैसिनेटिंग एज ए फ़ोटोग्राफ नहीं था, लेकिन तितली की एक फ़ोटो जब मैंने कभी बड़ी बनाई, तो जिस तितली का साइज़ 1 इंच है, उसको मैं 1 फीट की तितली देख रहा हूँ, तो उसकी डिटेल्स बहुत आ रही, बहुत अच्छी आई, बहुत खूबसूरत लगी। जब बड़ा फ्रेम करके लगाया तो हमने इस बीच में कुछ लोगों ने एग्जीबिशन भी लगी, तो उसमें मेरी बटरफ्लाइज, किसी और के बर्ड्स, उनके टाइगर्स, ऐसे एक कम्बिनेशन बना। तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग तितलियों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो गए। अच्छे 4-5 साल हमने वो क्लिक किया। कुछ टाइम 2-3 साल बाद हमने ड्रैगन फ्लाइज क्लिक किए, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर धीरे से स्पाइडर्स पे भी आ गए कि जंगल के। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ना पैसा बहुत मांगती है, बहुत चाहिए, पार्क चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन वाइल्ड लाइफ का ये वाला पार्ट जो बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, आपके घर के आसपास मिल जाएंगे, थोड़ा सा और दूरी जाएंगे तो और मिल जाएंगे, और आपकी अप्रोच में होंगे, सस्ते भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, लिमिटेड इक्विपमेंट में आप अच्छी वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं, ये भी है। मैंने लोगों को बहुत सारे लोगों को यही सिखाया कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फैसिनेटिंग बड़ा लेंस होगा। बड़े लेंस से तो कुछ भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं ना, छोटा लेंस 70-300 जैसे लेंस से अगर आपको वाइल्ड लाइफ करना है तो वो आपके पास कैलिबर होना चाहिए। वो आपका कैलिबर है, इधर इक्विपमेंट का कैलिबर और आपका कैलिबर दोनों में। जैसे कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे जो है जी, वो उसका भी है। जब मुझे पता है कि मेरे कैमरे की लिमिट इतनी है, मेरे लेंस की लिमिट इतनी है, मुझे उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ज़्यादा अच्छा है तो मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को अगर आप 600 mm बढ़िया सा लेंस पकड़ा दें, उसकी लिमिट थॉटफुल लिमिट नहीं है तो वो नहीं काम कर पाएगा। लेकिन किसी बहुत अच्छे फोटोग्राफर को हल्का सा लिमिटेड लेंस भी पकड़ाएंगे तो वो अच्छा काम करके देते। अच्छा, अभी बताइए कि अभी रिसेंटली आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया, आजकल लेटेस्ट जो आपका चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है
वो एरियल फोटोग्राफी। जी। सो एरियल फोटोग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग सा सुनने में लगता है, एंड आई थिंक इट्स वेरी न्यू ऑल्सो कंपैरेटिवली। आई एम श्योर बहुत टाइम से आता होता होगा, बट थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे होता है, यू आर एट अ हाइट, तो स्टेबलाइजेशन कैसे होती है, या क्या इक्विपमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, तो थोड़ा जी, जैसे वाइल्ड लाइफ में जब हम बर्ड्स की बात करें तो हमें भी ध्यान में आया कि यार चिड़िया भी तो ऊपर से क्या देख रही होगी। मैंने चिड़िया को ऊपर से देखा है। कभी ऐसा हुआ कि हम किसी पहाड़ी पर वैली के अंदर कोई ईगल घूम रही है, तो कभी ही रेयरली ऐसा हुआ कि हमने बर्ड को ऊपर से क्लिक किया, और वैली से जब नीचे देखा तो बढ़िया लग रहा था। तो ऐसा कई बार एज्यूम किया कि ऊपर से ये कैसा लगे, कैसी जगह लगे। तो उसके बारे में सोचते तो कई बार रहे, फिर धीरे से मौका मिल गया कहीं अचानक एक बार। और एक मेरे दोस्त हैं जो वाइल्ड लाइफ में पहली मुलाकात उनकी, मैं एक कृषि मंत्री जी थे उस समय, कृषि मंत्री जी थे रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, उनकी फ़ोटो क्लिक करने गया था, उनका पोर्टफोलियो क्लिक करने गया था। एक अच्छी चीज़ ये रही कि मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर डिग्निटरीज़ के कुछ पोर्ट्रेट्स भी क्लिक करे। उन पोर्ट्रेट्स में जो आपने सवाल किया उससे अलग हट के है। पहले उन पोर्ट्रेट्स में क्लिक करने के लिए ये होता था कि उनके पास टाइम बहुत कम है, वो कहते हैं जल्दी से क्लिक कर लो। तो जब तक मैं वो तैयार होते हैं तब तक हम बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना, हम पहले से कैंडिडेट जैसी कुछ चीज़ें थे, हम बहुत सारे शॉट मिल गए। वो लोगों से बात कर रहे हैं तो मैंने उनके हाथ से खेलते कुछ वाले शॉट ले लिए, कभी कभी उदासी भरे भी वाले शॉट, क्योंकि जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से रहा तो मुझे वो शॉट भी मिल गए जो उदासी भरे थे, काम आ गए। कभी पद से हट गए तो उदासी भरे वाला शॉट उनका अखबार में यूज़ हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में दिमाग में पहले से रहा। तो ऐसे ही एक फ़ोटो क्लिक करने गया था, वहाँ खाली हम दो बैठे थे। कोई एक व्यक्ति ने पूछा, नहीं, मैं कुछ सीएम साहब की एक मीटिंग चल रही थी और मैं उनमें से कुछ पोर्ट्रेट खींच रहा था, अचानक मैं पीछे मुड़ा और मुझे एक बारबेट दिखाई दिया। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा घूम करके 3-4 फ़ोटो क्लिक करे, वो बारबेट उड़ करके सीएम साहब के जहाँ सीएम बैठे थे उसके पीछे चला गया। उनको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और मैं जबकि बारबेट की खींच रहा था, तो वो उड़ ना जाए। हाँ जी। और फ़ोटो खींच ली। एक व्यक्ति को ये मेरा ये सब देखते हुए उन्होंने बातचीत करी, भाई सीएम इम्पोर्टेंट है कि चिड़िया, मैंने सब सीएम साहब तो बैठे रहेंगे, चिड़िया उड़ जाएगी। तो मैंने इसलिए वो क्लिक कर दिया। चिड़िया देखते हो, उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया, मुझे भी देखनी है। कौन सी जगह? मैंने आसन सर, कल चलें? मैंने चलिए। रास्ते में पता चला ये पायलट है। अच्छा, और हम बात करें आसान पर आज, आसान में गाइस, तो उनको मैं लेके गया। हाँ जी। वो अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया, हम गए, बहुत अच्छी सारी चीज़ें देखे। उनका इंटरेस्ट था कुछ नेचर से, लेकिन जहाँ रहते थे गुड़गांव, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिलती थी, अपने प्रोफेशन से टाइम नहीं मिलता। तो उन्होंने जब भी बोला कि अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपको, एक बार उन्होंने मेरे से बोला कि मेरी कंपनी को कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, हवा से खींच पाओगे? मैंने खींच देंगे सर, सौभाग्य मेरा। हेलीकॉप्टर से मैं 9th क्लास में एक बार बैठा हूँ अनऑफिशियली, ये IMA के किसी उस पर हम बैठ गए पहली किसी एक मौका मिल गया था, फिर हम NCC में थे और एक ड्रेस दे करके, क्या इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये अनऑफिशियली वैसा था। तो मैं पहली बार हेलीकॉप्टर उस समय बैठा। इन्होंने जब बोला कि मुझे अपनी कंपनी का, तो और एक काम दे दिया कि अभी हम ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। मैंने कोई बात नहीं सर, मैं कर लूँगा, मेरे लिए नई चीज़ है। एक दिन सुबह सुबह कॉल किया, एयरपोर्ट आ जाओ। वो सैजार हेलीपैड आई, मैं गया, उन्होंने पूरा शीशा वीशा साफ़ करके बैठे थे, यहाँ से फ़ोटो खींचने। 2 घंटे की फ़्लाइट, मैं पहली बार उस समय कैमरा लेकर के बैठा हूँ। मैं गया, बद्रीनाथ तक गए, उतरे और वापस आ गए, मंदिर तक नहीं जा पाए, वहीं पर उतरे और वापस आ गए। ये 2 घंटे की फ़्लाइट थी, आना जाना। मैंने करीब 200-250 फ़ोटो खींचे तो शीशे के पास। घर आकर देखा तो फ़ोटो अच्छे नहीं थे। ये एक्साइटमेंट पे अच्छे नहीं आए कि मैं इतना एक्साइटेड हो गया उस समय कि मैंने पहली बार ऊपर से पहाड़ देखा है, पूरा एरिया मैं ऊपर से देखता आ रहा हूँ। पहला दिन था, एक्साइटमेंट में मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी नहीं आई जितनी अच्छी आनी चाहिए थी, क्योंकि जबकि उन्होंने वो शीशा साफ़ किया, मैंने बोला, मैंने सर फ़ोन किया मैंने उनको, मैंने सर बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं आई है, लेकिन कुछ है, कुछ हमारा काम चलेगा। कह रहे कोई बात नहीं, कल फिर चलेंगे। अब एक्साइटमेंट कम नहीं होना, अब एक्साइटमेंट ज़्यादा ना हो
क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें हैं, सवारी हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो उनके साथ जाना है, तो आपका उस तरह से वो चीज़ें। रात को मैंने कुछ सोचा, पढ़ा लिखा कुछ कि कल मैंने ये सब करना है, देखेंगे। और ये नेक्स्ट डे गया तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम रखा, अपने आप को कंट्रोल किया और फोटोग्राफी पे ध्यान दिया। फ़ोटो अच्छी आ गई। कुछ अच्छी चीज़ें थी लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कौन सी जगह क्या है। घूमा तो बहुत हूँ लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि क्या कुछ है। खोजबीन करके पता चलता रहा, किसी को बोला, तो ऐसे 3-4 दिन हमने वो लगातार शूट किया। एक हमारे दोस्त हैं, पायलट हैं, हमर शूट उड़ाते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि इस पे करेंगे, ओपन है सब कुछ। तो हमर शूट पैरा, एक मोटर है पीछे, सीट है दोनों, और ऊपर पैराग्लाइड है, जो उनका काम है उड़ाना, मेरा काम है फोटो क्लिक करना। तो पर जैसे आपको फियर ऑफ हाइट, अब हाइट से डर तो लगा। हाँ, अभी भी अगर आज भी मैं अगर उड़ूंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे आंख बंद करनी है। आँख बंद करके आंख बंद करनी है मतलब कि जब जिस समय हम हाइट गेन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे आंख बंद करनी है। मैंने कहा जब ऊपर रह गए तो उन्होंने अपनी जान बचा ली है ना, मेरी जान बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी अच्छी वो चीज़ें, ड्राइवर है जो भी है, पायलट हैं, ड्राइवर हैं, जिसने भी उनको गाड़ी अच्छी चलानी है, उनको अपना भी ध्यान है ना, अपना ध्यान है तो मेरा ध्यान रख ही लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम फोटोग्राफी करना, मैंने कर लिया। अभी कुछ टाइम से हमर शूट में जब मैंने फ़ोटो खींचा तो वो बहुत अच्छे फ़ोटो है, क्योंकि बहुत फ्रीडम, कोई भी वो नहीं था, स्लो उस पर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे उससे कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम बड़े आराम से वो शूट कर सकते हैं। एरियल में जैसे आपने लेंस की बात करी, तो दोनों लेंस एक साथ चाहिए। कभी कभी आपको लैंडस्केप पूरा वाइड एंगल क्लिक करना है और कभी कभी आपको टेली भी करना है, क्योंकि मैं अब एक और जानकारी भी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ नया दिख रहा है। थोड़ा सा रूट की जानकारी भी चाहिए कि एरियल में मैं किस रूट पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे सन की डायरेक्शन पे चाहिए। हमारे उत्तराखंड के लिए या पहाड़ी स्टेट्स के लिए हेलीकॉप्टर पे एक आम सवारी है, बाकी सब जगह के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पहाड़ पे लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करते रहते हैं, पैसा दे के हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती बहुत ज़्यादा। मैंने एरोप्लेन से भी शूट किया और बड़े बड़े प्रिंट बनाए। एरोप्लेन की खिड़की आपने देखी होगी, डबल होती है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं जैसे ही मेरा कैमरा हमेशा मैं अपनी सीट के नीचे रखता हूँ, कैमरा बैग, जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना शुरू करता है, मेरा कैमरा निकल जाता है, मैं खिड़की से टक 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 मैं स्टार्ट करता हूँ। और कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि खिड़की की सीट नहीं मिली, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि क्या पापा खिड़की करते हो, मतलब ये तो बचकाना है हरकत ना, कि आपको विंडो सीट लेनी है। मुझे विंडो सीट सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लेनी है। और कभी कभी तो इतना बढ़िया मौका मिला है, एक बार किसी बेंगलोर जा रहे थे, एयर शो मैंने क्लिक किया था एयरफोर्स का, उसके लिए बताएंगे। एयर शो के लिए मैं दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट पकड़ी और पायलट ने अनाउंस किया कि सर अभी हम लोग लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी एयर शो चल रहा है। तो अभी हमको लैंड करने की परमिशन नहीं मिली है। और उन्होंने कम से कम 7-8 चक्कर बेंगलोर सिटी के काट दिए। उस 7-8 चक्कर में हमने 4 चक्कर इस साइड में बैठ करके फ़ोटो क्लिक करता रहा। मेरा कैमरा, उस दिन गलती थी कि मेरा कैमरा अंदर था, लेकिन छोटा कैमरा मेरी जेब में था। सोनी का एक बहुत छोटा सा कैमरा यूज़ करता, वो मेरी जेब में था। मैंने उससे बहुत सारे फ़ोटो खींचे। इस खिड़की पर भी मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाता हूँ, इंटरचेंज कर दिया। वो भी मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे, क्योंकि वो बहुत पूरे चक्कर के 4 चक्कर खींच चुके, तो मैंने भी यहाँ से भी खींचा, तो सब कुछ आया। मैं उस समय देखा कि वो सोलर प्लेट्स के बड़े बड़े मैदान थे, उस बीच में बहुत सारे फोटो उन पर मौका मिला, तो मैंने वो सारी एरियल भी रखी। तो मेरे पास एरियल हेलीकॉप्टर से भी हैं, हमर शूट से भी हैं, एरोप्लेन की भी हैं, अलग अलग जगह की भी हैं। कुछ टाइम में एयरफोर्स का काम करने का मौका मिला, बहुत सारे डिफेंस की बहुत सारी चीज़ों पे काम करता रहा हूँ, क्योंकि हम देहरादून में रहे, IMA से स्टार्ट किया, यहीं के कुछ
कनेक्शंस मिलते गए और विश्वास, डिफेंस को विश्वसनीय एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, तो उन्होंने विश्वसनीय को देखते हुए हमसे बहुत सारे काम कराए। जहाँ वही पोस्टिंग किसी की हुई तो उन्होंने मेरे से वहाँ पर काम कराए। और अच्छा, अब ये बताइए कि अब जैसे इक्विपमेंट्स हैं, कैमराज हो गए और चीज़ें हो गई, तो ये अब बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। जी। पहले होता था कि हर चीज़ अगर आप मैनुअल सेटअप बोले तो काफ़ी कुछ होता था। अब धीरे धीरे काफ़ी कुछ होने लगा है, आई डिटेक्शन हो गया है जी और बहुत कुछ होता है। जी। आई मीन फोटोग्राफर का क्या काम रह जाएगा इसमें? नहीं, बहुत सारा काम है, कैमरा नहीं करता, बहुत सारे कैमरा पर काम करता है। जिससे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अभी मैंने A7R5 खरीदा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो इतना बेहतरीन है वो कैमरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में पहले वो आई डिटेक्ट करता था, आप घूम गए तो क्या करेगा, अब वो बॉडी डिटेक्ट भी करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी डिटेक्ट करता है। अच्छा। अब उसमें और एडवांस आए। पहले मैं एरियल को छोड़ देते हैं, अगर मैं एरोप्लेन को कैसे डिटेक्ट करें, तो अब वो भी कर रहा है, ट्रेन को भी कर रहा है, कार को भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो जहाँ जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ चीज़ें नहीं, आप अपनी लिमिट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एडवांस तो बहुत हो गया कैमरा। आप लो जानकारी, जिस कम जानकारी वाले व्यक्ति को वो वाला कैमरा है या कोई और कैमरा पकड़ाएं तो वो फ़ोटो अच्छी खींच जाएगी। पर क्या खींचेगा एक्चुअली तो ये है कि आप क्लिक क्या करने जा रहे हैं, आप क्लिक क्या करोगे। आपके पास कैमरा है पर क्लिक क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैप्चर क्या किया अल्टीमेटली, हाँ, वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट ज़रूरी है, आपने किस मूवमेंट पे क्लिक करना है वो बहुत ज़रूरी है। बर्ड क्लिक कर रहे हैं तो उसका कौन सा मूवमेंट है, वेडिंग क्लिक कर रहे हैं तो उसके कौन से मूवमेंट्स है। आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट को भी क्लिक कर रहे हैं, सबसे आसान लगता है कॉर्पोरेट इवेंट, लेकिन वो सबसे मुश्किल है, लोग सुनते नहीं हैं। हम तो देखता हूँ कि अनाउंसर कुछ अनाउंस कर रहा होता है और उसको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा, मेरा कैमरा घूम जाता है जबकि मैं वीडियो वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अब ताली बजाने वाले हैं लोग, मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो वो जो मूवमेंट्स है ना, वो कब क्लिक करना है, क्या क्लिक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा एंड आई एम श्योर काफ़ी फ़ायदा होगा ये सब सुन के, काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड देयर इज अ स्मॉल मोमेंटो दैट आई गिव टू यू। दिस इज वन फोटोग्राफ दैट आई हैव क्लिक्ड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आई थिंक राजा जी नेशनल पार्क। नहीं, दिस इज जलाना। जलाना, ओ हाँ जी, जयपुर। ग्रेट, थैंक यू। एंड दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्यू लेपर्ड फोटोग्राफ्स।